नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसके अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए। और ये फायरमैन और यूपीएसआई से जो दोनों जो है मैं कंबाइन करके इसको ले रहा हूँ। देखिए, यूपीएसआई में जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा डेप्थ में आता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैं जीएस जो है वो कंबाइन करके चलूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक को हम देख लेते हैं। देखिए, पहले कुछ हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट क्या है। फैक्टों में पहला देखते हैं कि देखिए, कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम जो थे वो पहले महासचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने लिया करा था इसका नामकरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी इनका नाम था पूरा। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंबई में हुई थी 1885, 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि मद्रास अधिवेशन में 1887 में जो है वो मद्रास में हुआ था। फिर उसके बाद है कांग्रेस के पहले यूरोपीय या अंग्रेजी अध्यक्ष। क्वेश्चन ऐसे डाल सकता है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। इन्होंने 1888 में इलाहाबाद में जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो मैंने आपको ये बताया कि पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इन्होंने बंबई में जो अधिवेशन हुआ था 1885 में उसकी अध्यक्षता करी थी। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका, किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव, स्वदेशी जो मूवमेंट था 1905 वाला, ठीक है, उसके प्रस्ताव जो है वो किस अधिवेशन में अपनाया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन ने वो प्रस्ताव अपना लिया था? क्वेश्चन ऐसा ही आता है सीधा। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था और उसका वहां पर स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी आपकी एनी बेसेंट, जिन्होंने कलकत्ता में 1917 में जो कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसको उन्होंने जो है अध्यक्षता करी थी। उसके बाद है कांग्रेस की प्रथम भारतीय। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है, अगर वो कह रहा है प्रथम भारतीय तो वहां आपको अलर्ट हो जाना है। वो थी सरोजनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता करी थी। और अगर वो ये कहता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सिर्फ इतना कहता है तो वो थी एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता 1917 में उन्होंने अध्यक्षता करी थी। फिर है कांग्रेस को अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। अब ये अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि क्या होता है? क्योंकि लॉर्ड डफरिन क्या करता था, वो मजाक बनाता था और वो ये कहता था कि कांग्रेस जो है वो तो कुछ लोगों को ही जो है वो क्या नाम है प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कुछ लोग ही हैं उसमें, सारे लोग जितने भी किसान मजदूर उन सबका उसमें जो है वो कोई लेना देना नहीं है, वो अमीर लोगों का चोचलेबाजी है। तो इसलिए लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस किसके द्वारा जो है स्थापित करी गई थी? तो कांग्रेस जो है एओ ह्यूम के द्वारा जो है स्थापित करी गई थी। कांग्रेस लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं उसकी मृत्यु देखूं, ये किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है ये कहा था कि भाई कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा रही है, कांग्रेस में कुछ नहीं रह गया है, मैं चाहता हूं कि ये मर जाए। मतलब ये इसका जो है ये जो पूरी की पूरी कांग्रेस बनी हुई है, एक पार्टी है, ये खत्म हो जाए। उसके बाद है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था? तो त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था 1939 में। उन्होंने जो है गांधी जी को जो है अच्छा नहीं लगा था कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है उनके द्वारा जो समर्थित पट्टाभी सीतारमैया जो थे उनको हरा दिया था। तो उस चीज को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने कहा था कि अगर गांधी जी ये चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष ना बनूं तो मैं इस अध्यक्षता से त्यागपत्र देता हूं। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के सामने प्रतिद्वंदी कौन था? मतलब गांधी जी, मैंने कहा ना अभी, गांधी जी ने एक पट्टाभी सीतारमैया को जो है समर्थित किया था और वो सोचते थे कि ये तो अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को कुछ और मंजूर था, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया। तो पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़े हुए थे। नेक्स्ट है 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब मैंने बताया आपको कि स्वराज जो है वो स्वराज जो था वो किस में अपनाया गया था, किस अधिवेशन में? तो 1906 में 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी जो थे 1987
1886 में, वो 1886 में 1885 में जो कांग्रेस बनी है, WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे, और 1886 में जो है दादा भाई नौरोजी भी उसके अध्यक्ष थे। आज़ादी से पहले अंतिम कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ था 1946 में। देखिए, क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो दिसंबर में होता था। अब 1947 में तो हमें अगस्त में आज़ादी मिल गई है, तो लास्ट अधिवेशन हुआ है जो आज़ादी से पहले 1946 में मेरठ में हुआ, और उसकी अध्यक्षता करी है JB कृपलानी ने। कांग्रेस के खजांची कौन रहे? जमनलाल बजाज जो थे वो कांग्रेस के खजांची बहुत समय तक रहे। आज़ादी के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन क्या हुआ? तो दिल्ली में हुआ था 1947 में, और उसके अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद। आपको इसको बहुत अच्छे से बार बार देखिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहां पर हम इसके नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। GS आपकी पूरी कंप्लीट, हर सब्जेक्ट आपका पूरा कंप्लीट करा के दिया जाएगा। सर्वाधिक समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो 1940 से लेकर 45 तक आपके अध्यक्ष रहे थे। असल में ऐसा हुआ था कि 1940 में जब अधिवेशन हुआ, उसके बाद जो है कांग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ 1945 तक, क्योंकि 42 में आपका आंदोलन छिड़ गया था। तो इस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, और वो जो है कोई जब अधिवेशन नहीं होगा, तो जो लास्ट में जो अबुल कलाम आजाद जी ने जो है 1940 में अध्यक्षता करी थी, तो वो 1945 तक अध्यक्ष रहे थे। 46 में जो है आपका नए जो है आपका नए वो चुन लिए गए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नहीं बन पाए? तो इसमें अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे अध्यक्ष कौन नहीं बन पाए थे? तो उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक जो थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन पाए। इसको बताने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, और बाल गंगाधर तिलक जो थे ये बहुत बड़े एक नेता थे उस समय के कांग्रेस के, लेकिन तब भी वो जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? जैसे मैंने आपको बताया कि त्रिपुरी में 1939 में त्रिपुरी में जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा देने के बाद पट्टाभी सीतारमन भी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, और इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो फिर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो उसका अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, ठीक है, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1885 में हुआ बंबई में, और उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। दूसरा हुआ 1886 में कलकत्ता में हुआ, उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। फिर 1887 में हुआ और मद्रास में हुआ, उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। फिर 1888 में हुआ इलाहाबाद में, और पहले अंग्रेज जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल। फिर 1905 में आपके बनारस अधिवेशन हुआ, क्योंकि 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो चुका था। तो उस समय जो है आपके बनारस अधिवेशन हुआ, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उसके अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष बने, और इसमें स्वराज शब्द का, इस कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। 1907 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपका कांग्रेस में फूट किस अधिवेशन में हुई? तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था, मतलब कांग्रेस में विभाजन हो चुका था। फिर है आपके 1909 में आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, क्योंकि इस समय जो है मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, मॉर्ले मिंटो 1909 का एक्ट आया था। तो मदन मोहन मालवीय जो थे वो लाहौर अधिवेशन में उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर है आपका 1916 में लखनऊ में अध्यक्ष उसका अधिवेशन हुआ, और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, और एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष इसमें बनाई गई 1917 में। फिर 1924 में क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करी? तो गांधी जी ने एक ही अधिवेशन में जो है अध्यक्षता करी थी, वो है आपके बेलगांव सम्मेलन, और इसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी 1924 में। फिर है आपका 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है बनी कांग्रेस की।
इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन लाहौर में जो है हुआ और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करा गया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, वल्लभ भाई पटेल गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी इरविन इसमें समझौता हुआ था, इसलिए ये कराची 1931 में कराची में इसका अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे आपके वल्लभ भाई पटेल। 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जो थे अध्यक्ष बने थे और 1939 में त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने जो है अपनी अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बार बार देखिए और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, ऐसी ही वीडियो हम लगातार डालते रहेंगे। हिंदी की वीडियो भी आपकी जल्दी पढ़नी शुरू हो जाएगी, सारे जो है धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट हम ओपन कर देंगे। आप अपनी मेहनत में बिल्कुल कमी मत लाइए, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू।